अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के बुक रिव्यू में हम बात करेंगे एम ए राहत के काला जादू नॉवल की। ये नॉवल एक महज नॉवल नहीं है, या अगर आप समझते हैं कि एक स्टोरी है या काला जादू के हवाले से कोई बयान की गई बात, तो ये महज उस पर फोकस नहीं करता। इसके अलावा इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं, अगर आप उसको देखें, पढ़ें, समझें, तो आपको फील होगा कि आजकल हर इंसान के अपने अंदर वही नफ्स की जंग जारी है जिसको काला जादू के जरिए बयान किया गया है। इस नॉवल में एक इविल की और एक पॉजिटिविटी की आपस की लड़ाई दिखाई गई है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के हवाले से। लेकिन उसमें अगर आप उसको बहुत डेप्थ में पढ़ें तो आपको इसका अंदाज़ा होगा, इस बात का एहसास होगा कि जो नफ्स की इकसाम है वो इस पे तमाम की तमाम अप्लाई होती हैं। जैसा कि नफ्स से अमारा, इस ये नॉवल शुरू होता है एक इंसान की अपनी अंदर की लालच से कि उसको पैसा चाहिए और वो कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, शॉर्टकट्स के जरिए कुछ करना चाहता है। तो वो एक साधु के हाथ लग जाता है और वहां से वो उसको अपनी नेगेटिविटी के लिए यूज करता है। तो जब वो नेगेटिविटी के लिए उसको यूज करता है तो उसको उसी टाइम नफ्स लवामा को अगर हम इस पे अप्लाई करें तो वो उसको एहसास होता है इसका, उसको अंदर से ज़मीर उसका मलामत करता है कि उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। फिर आगे आगे जैसे स्टोरी बढ़ती जाती है तो वही नफ्स के आगे एग्जाम जो है राजिया और मर्जिया, जिसमें फिर वो ऐसा उसको एहसास होता है कि वो अल्लाह ताला की रजा में राजी हो जाए, फिर अल्लाह ताला उससे राजी हो जाए, तो अल्टीमेटली वो नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंचता है जहाँ पे उसकी अपनी ज़ात मुतमईन हो जाती है और वो तमाम नेगेटिविटी से निजात पा लेता है। इन्हीं चीज़ों को अगर हम अपनी आज की लाइफ पे अप्लाई करें तो हमें इस बात का एहसास होगा कि नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कितनी ज़रूरी हैं, और इस तरह की डिफरेंट स्टोरीज के ज़रिए हम लोग इन चीज़ों से सबक हासिल कर सकते हैं और अपने आप के अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं।